दोस्तों, इस बार आईपीएल 2025 का हंगामा खत्म होते ही क्रिकेट फैंस के लिए एक और महायुद्ध दस्तक देने वाला है। एशिया कप 2025, वो टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ बल्ले और गेंद की टकराहट नहीं बल्कि एशियाई शेरों की बादशाहत की जंग लड़ी जाती है। और इस बार तो मजा दुगुना होने वाला है, क्योंकि टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है हमारा अपना भारत। यानी रोमांच, जुनून और क्रिकेट का तगड़ा तड़का पूरे शबाब पर रहने वाला है। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली बार ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका में खेला गया था, जहां रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने एशिया के बाकी दिग्गजों को धूल चटाकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। मतलब कम ओवर, ज्यादा हिटिंग और ताबड़तोड़ मुकाबले। यानी इस बार जो भी टीम ट्रॉफी उठाएगी उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। लेकिन रुको भाई, असली धमाका अभी बाकी है। बीसीसीआई ने इस बार एशिया कप पर अपनी धाक जमाने के लिए अपने सबसे घातक 16 योद्धाओं को चुन लिया है। और जैसे ही स्क्वाड का ऐलान हुआ, पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। इस बार टीम इंडिया में नजर आएंगे नए सितारे, युवा जोश और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी वापसी से बाकी टीमों की रातों की नींद उड़ गई है। अब देखो, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज इस बार टीम में नहीं होंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे नए ढाकड़ खिलाड़ी, जो गेंदबाजों को आड़े हाथों लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि पिछले साल चोट की वजह से बाहर रहे 2 ढाकड़ खिलाड़ी इस बार भी नहीं दिखेंगे, तो जनाब गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि अब वो दोनों शेर पूरी तरह से फिट होकर वापसी कर चुके हैं और भारतीय टीम में जुड़कर उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। मतलब अब टीम इंडिया सिर्फ जीतने नहीं बल्कि सामने वाली टीमों को मैदान पर धूल चटाने उतरेगी। अब भाई, टीम इंडिया के पास एक और सुनहरा मौका है इतिहास रचने का। हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली और अब अपने ही घर में खेला जाने वाला एशिया कप भी जीतकर एक और चमचमाती ट्रॉफी कैबिनेट में रखने का मौका है। हर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है और हमें एक बार फिर मैदान पर भर भर के रोमांच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस महायुद्ध के लिए, क्योंकि इस बार सिर्फ एक ही टीम होगी जो एशिया का बाप कहलाएगी। और क्या टीम इंडिया इस बार भी इतिहास रच पाएगी या कोई नया राजा इस ताज पर कब्जा जमाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एशिया कप 2025 के 17वें सीजन का पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं। कब, कहां, किसके खिलाफ टीम इंडिया मैदान में उतरेगी और किन तारीखों पर क्रिकेट का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये मैच कहां देखें, तो टेंशन मत लो, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि टीवी पर कौन सा चैनल लाइव टेलीकास्ट करेगा और मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त में कहां देख सकते हो। अब भाई, असली मसाला तो यहाँ है। बीसीसीआई ने अपनी 16 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है और जैसे ही स्क्वाड बाहर आया, क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई। इस टीम में कौन कौन से नए सितारे चमकने वाले हैं, कौन से अनुभवी खिलाड़ी टीम से बाहर हैं और सबसे बड़ी बात, कौन बनेगा इस बार टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान। क्योंकि रोहित शर्मा तो एशिया कप में खेलते नहीं दिखेंगे। और रुको, मजा यहीं खत्म नहीं हुआ। इस स्क्वाड में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो लंबे समय से चोट के कारण बाहर थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। यानी इस बार भारतीय टीम और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अब सवाल ये कि इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी, कौन ओपनिंग करेगा, कौन होगा मिडिल ऑर्डर का नया बॉस और गेंदबाजी में कौन उड़ाएगा विरोधी बल्लेबाजों के स्टंप। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस महासंग्राम के लिए, क्योंकि इस बार मैदान पर होगी असली जंग। और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया फिर से एशिया कप की ट्रॉफी उठाए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। तो चलिए अब करते हैं धमाकेदार शुरुआत। दोस्तों, एशिया कप 2025 का आगाज सितंबर में होने जा रहा है और इस बार मामला जबरदस्त होने वाला है। वजह, भारत की सरजमी पर होने जा रहा है ये क्रिकेट का सबसे बड़ा महायुद्ध। और सबसे खास बात, इस बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। अब जरा इधर ध्यान दो, कुल 8 टीमें होंगी इस बार मैदान में। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग और यूएई। और मजे की बात ये कि इन सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और हांगकांग की टीमें होंगी, तो वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान की टीमें होंगी। मतलब पहले ही राउंड से घमासान शुरू। और यकीन मानिए, भारत पाकिस्तान का महामुकाबला
इस बार फिर से इतिहास रचने वाला है। अब सवाल उठता है, भाई ये धमाकेदार मैच कहां और कब देखने को मिलेगा? तो भाई टेंशन मत लो, टीवी पर पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट होगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और जो लोग मोबाइल पर देखना चाहते हैं उनके लिए सोनी लिव ऐप पर मिलेगी फ्री स्ट्रीमिंग। और सबसे मजेदार बात, मैच का टाइमिंग परफेक्ट रखा गया है। हर मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मतलब ऑफिस से घर लौटते ही खाने की प्लेट हाथ में और क्रिकेट का मजा स्क्रीन पर। भाई साहब, अगर क्रिकेट एक फिल्म होती तो एशिया कप 2025 उसका ब्लॉकबस्टर क्लाइमेक्स होता। और जैसे हर फिल्म में हीरो की एंट्री धांसू होती है, वैसे ही इस बार टीम इंडिया के 2 नए लीडर सामने आ चुके हैं। तो सुन लो, बीसीसीआई ने जो फैसला किया है वो क्रिकेट के गलियारों में गूंज रहा है। भारत की T20 टीम की कप्तानी एक बार फिर से हिटमैन स्टाइल में खेलने वाले 360 डिग्री शॉट्स से गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले सूर्य कुमार यादव के हाथों में दी गई है। जी हाँ, वही सूर्या जो गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने में माहिर है। अब कप्तान के साथ साथ टीम में एक मूड सेट करने वाला खिलाड़ी भी चाहिए जो मैदान में अपने ठाठ से उतरे और विरोधी टीम की हालत पतली कर दे। तो इसके लिए बीसीसीआई ने जिस खिलाड़ी को चुना है वो हैं खुद कुंग फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या। उन्हें इस बार भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है। मतलब एक तरफ सूर्या का ढांसू स्ट्रोक प्ले और दूसरी तरफ पांड्या की ऑलराउंडर तबाही। अब भाई ये जोड़ी क्रिकेट के एवं अवेंजर्स की तरह काम करने वाली है। कप्तान की आक्रामक सोच और उपकप्तान की धाकड़ बैटिंग बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बाकी टीमों की हालत खराब करने के लिए काफी है। लेकिन अब असली सवाल, क्या सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को एशिया कप जिताने में कामयाब होंगे? और क्या हार्दिक पांड्या बतौर उपकप्तान अपनी लीडरशिप स्किल्स से सबको चौंका देंगे? अब ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों आप बताओ, आपके हिसाब से भारत के लिए T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? सूर्या, हार्दिक या फिर कोई और? तो भाई साहब, क्रिकेट का असली महायुद्ध शुरू होने वाला है। एशिया की सबसे खतरनाक टीमों के बीच ये जंग सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं बल्कि गौरव, इतिहास और बादशाहत की लड़ाई है। और इसी जंग के लिए बीसीसीआई ने अपने सबसे तगड़े 16 योद्धाओं को चुन लिया है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको उस ढांसू स्क्वाड के बारे में आपको बताएं, जरा पीछे मुड़कर इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं। आखिर कौन सी टीम अब तक एशिया कप में कितनी बादशाहत दिखा पाई है? तो सुनो क्रिकेट के दीवानों, अब तक खेले गए 16 एशिया कप टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 8 बार इस ट्रॉफी को अपनी मुट्ठी में दबोचा है। यानी हर दूसरी बार भारत ने बाकी टीमों को धूल चटा दी है। श्रीलंका भी पीछे नहीं है, वो 6 बार चैंपियन बना है। लेकिन भाई पाकिस्तान की बात करें तो इतिहास गवाह है कि वो सिर्फ 2 बार ही इस ट्रॉफी को छू पाया है। और बाकी टीमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, यूएई और ओमान, इनकी झोली अब तक खाली ही रही है। अब अगर आंकड़ों की जुबान पर भरोसा करें तो भारत ही इस टूर्नामेंट का बाप है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। मैदान में कौन कितनी चालाकी से दांव खेलता है वही असली विजेता बनता है। यही वजह है कि बीसीसीआई ने इस बार किसी भी टीम को हल्के में न लेते हुए अपने सबसे ढांसू और खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, अब अगर एशिया कप 2025 के लिए चुने गए 16 सदस्यों की भारतीय टीम की बात करें तो बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में सबसे पहले 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है जो कि पावर प्ले में ही गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने के लिए तैयार है। मतलब इस बार मुकाबला धीमे जहर वाला नहीं बल्कि शुरू से ही एक्शन पैक्ड ब्लॉकबस्टर होने वाला है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल ऐसे बल्लेबाज है जो सामने वाली टीम के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बनने वाले हैं। अब भाई अगर बल्लेबाजी की रीढ़ की बात करें तो शुभमन गिल उस धागे की तरह हैं जो पूरी बैटिंग लाइनअप को जोड़कर रखता है। ये लड़का कोई भी मैच अपनी क्लासिक बैटिंग से टेस्ट मैच बना सकता है और जरूरत पड़ने पर T20 को अब तक की सबसे तेज पारी में भी बदल सकता है। मतलब गेंदबाजों के लिए हर हाल में सिरदर्द। अब चलो जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। हाल ही में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में जब गिल ओपनिंग करने उतरे तो गेंदबाजों का आत्मविश्वास उनके पैड्स के साथ साथ पवेलियन लौट गया। शुरुआत में मासूम दिखने वाले इस खिलाड़ी का बैटिंग ग्राफ ऐसा चढ़ता है कि विपक्षी टीम बस टकटकी लगाकर देखती रह जाती है। गिल पहले संभल कर खेलते हैं, विकेट बचाते हैं, लेकिन जैसे ही विकेट की आदत डाल लेते हैं फिर तो बस बॉलिंग एंड की तरफ टारगेट प्रैक्टिस चालू हो जाती है। अब भाई कुछ लोगों को लग रहा था कि गिल T20 टीम से बाहर थे तो शायद वो इस फॉर्मेट में इतने खास नहीं है, लेकिन आंकड़े देखो भाई साहब, 21 मुकाबले, 600 रन, एक शानदार शतक, 3 अर्धशतक। यानी जब गिल खेलते हैं तो शॉट्स सिर्फ बैट से नहीं निकलते बल्कि विरोधी कप्तान के दिल से आहें भी निकलती हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जब ये क्रीज पर आते हैं तो सिर्फ रन नहीं बल्कि गेंदबाजों के आत्मविश्वास के परखच्चे भी उड़ते हैं। अब देखो, क्रिकेट में 2 तरह के बल्लेबाज होते हैं। एक वो जो धीरे धीरे पारी को संवारते हैं
और दूसरे वो जो आते ही गेंदबाजों की इज्जत का सत्यानाश कर देते हैं। अभिषेक शर्मा दूसरी कैटेगरी के प्लेयर हैं, मतलब आया, देखा और कूट दिया। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जब उन्होंने बैटिंग की थी तो ऐसा लग रहा था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं बल्कि गली क्रिकेट में चौके छक्कों की झड़ी किसी ने लगा दी हो। अब भाई, जब खिलाड़ी इतना खतरनाक हो तो आंकड़े भी जान लो। सिर्फ 17 T20 मुकाबलों में ही 550 से ज्यादा रन ठोक दिए, और ये रन कोई आम तरीके से नहीं आए। 2 शानदार शतक और 2 दमदार अर्धशतक के साथ आए हैं। मतलब साफ है, जब ये लड़का खेलता है तो रिकॉर्ड बुक्स के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। अब जरा एशिया कप में बाकी टीमों का हाल सोचो। गेंदबाज क्रीज पर आते ही ये सोचेंगे, अबे यार, ये तो वही है जिसने पिछले मैच में हमारी पूरी टीम की हालत खराब कर दी थी। अभिषेक शर्मा की बैटिंग को देखते हुए भारतीय टीम ने इन्हें सीक्रेट वेपन की तरह स्क्वाड में रखा है। तो इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब भी मैदान पर यशस्वी जायसवाल उतरते हैं तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते बल्कि गेंदबाजों की मेंटल शांति छीन कर ले जाते हैं। अब देखो, दुनिया में 2 तरह के बल्लेबाज होते हैं। एक वो जो क्रीज पर टाइम बिताने आते हैं और दूसरे वो जो गेंदबाजों की टाइमिंग खराब करने आते हैं। और यशस्वी भाई, ये तो दूसरी कैटेगरी के सबसे खतरनाक प्लेयर हैं। अब सोचो, कोई बॉलर बड़ी मेहनत से रन अप लेकर गेंद डालता है और अगली ही सेकंड वो गेंद स्टैंड्स में जाकर फैंस को गिफ्ट में मिल जाती है। यही है यशस्वी जायसवाल की स्पेशलिटी। इन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनके बैट से निकलने वाला शॉट गेंदबाजों के आत्मविश्वास को उसी तरह डैमेज कर देता है जैसे बिना चार्जिंग के मोबाइल की बैटरी ठप हो जाती है। अब अगर पावर प्ले की बात करें तो ज्यादातर बल्लेबाज इस फेज में विकेट बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन यशस्वी भाई, ये तो बॉलर की इज्जत बचाने का भी मौका नहीं देते। इनका फॉर्मूला सिंपल है, गेंद आई, देखी और स्टेडियम के बाहर भेज दी। अब आप खुद ही सोचो, जब एक बल्लेबाज सिर्फ 23 T20 मुकाबलों में 750 रन ठोक चुका हो, स्ट्राइक रेट 170 के पार हो और उसके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक पहले ही निकल चुके हों, तो गेंदबाजों के लिए ये किसी हॉरर मूवी से कम कैसे होगा? वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, T20 फॉर्मेट का टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन और धमाकेदार ओपनर बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों, अब आते हैं 16 सदस्यों के स्क्वाड में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के उन 3 धाकड़ बल्लेबाजों पर जिनको BCCI ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है, जिनका एक ही काम है गेंदबाजों के आत्मविश्वास की कब्र खोदना। अगर किसी गेंदबाज ने किसी तरह ओपनिंग बल्लेबाजों से अपनी इज्जत बचा भी ली तो इन तीनों की तिकड़ी आकर ऐसा सुनामी ला देगी कि बॉलर को समझ ही नहीं आएगा कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं या सुनामी में बह गए हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। तो जनाब, सूर्या की बैटिंग देखते ही गेंदबाजों के मन में एक ही सवाल उठता है, यार क्रिकेट छोड़कर खेती बाड़ी कर लूं क्या? इनकी बैटिंग देखकर सच में लगता है कि ये बंदा किसी और ही ग्रह से आया है। यहाँ की ग्रेविटी और फिजिक्स इनके लिए मायने ही नहीं रखती। अब देखो, सूर्या कुमार यादव की बैटिंग सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं होती बल्कि बॉलर की पूरी मानसिकता हिलाने के लिए होती है। इनके शॉट्स इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि गेंदबाज लाइन लेंथ सेट करने की सोचते ही रह जाते हैं और तब तक गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच चुकी होती है। जब सूर्या क्रीज पर आते हैं तो फील्डिंग टीम के कप्तान का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने रात के खाने की प्लेट गिरा दी हो। पूरी निराशा और टेंशन इनका ट्रेडमार्क शॉट। भाई, जो भी हो, वो 360 डिग्री बैटिंग शो का हिस्सा होता है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालो तो भी छक्का, लेग स्टंप पर डालो तो भी छक्का, और अगर गलती से बीच में डाल दी तो पूरा स्टेडियम कहता है, भाई बॉलर को मत मारो, ये भी किसी का बेटा है। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक के 83 T20 मुकाबलों में बल्ले से बरसाए हैं पूरे 2600 रन, और वो भी 4 शानदार शतक और 21 ढांसू अर्धशतक के साथ। मतलब साफ है, जब तक स्काई क्रीज पर हैं, तब तक गेंदबाजों को शांति से सांस लेने का मौका नहीं मिलने वाला। वही इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा मैदान में उतरते ही गेंदबाजों की आत्मा हिला देते हैं, जिनकी बैटिंग देखकर बॉलर का हाल वैसा हो जाता है जैसे किसी गरीब का मोबाइल चार्जर टूट जाए। अब क्या करेंगे? अब जरा सोचो, बॉलर रन अप लेकर दौड़ा, गेंद फेंकी और तिलक वर्मा ने उसे हल्के से उंगली घुमाते ही सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया। फिर अगली गेंद और फिर वही हाल। अब बेचारे बॉलर सोच रहे हैं, भाई कोई इसे रोक लो वरना हमारी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन भाई, तिलक वर्मा को रोकना इतना आसान नहीं। इनकी बैटिंग में 3 चीजें हैं, स्पीड, क्लास और एक्सप्लोसिव पावर। ये वो खिलाड़ी हैं जो बॉलर्स के आत्मविश्वास की बत्ती घुल कर सकते हैं और फील्डिंग टीम को सिर्फ दौड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ इनको टीम इंडिया में आए, लेकिन इनके बल्ले से रन ऐसे निकलते
जाते हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक खोलते ही गैस, बस रुकने का नाम नहीं लेते। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये सब बस बातें हैं, तो जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालो। सिर्फ 25 T20 मुकाबले और बल्ले से 730 रन उगल दिए। और हाँ, ये रन यूं ही नहीं आए, बल्कि 2 शतक और 3 अर्धशतक ठोक कर बनाए हैं। यानी तिलक वर्मा कोई आम बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक रन मशीन है जो बैटिंग करने नहीं बल्कि गेंदबाजों की लय तोड़ने आती है। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। जब बात ऐसे फिनिशर की आती है तो भाई रिंकू सिंह का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है। मोटे अक्षरों में रिंकू कोई आम बल्लेबाज नहीं है, बल्कि क्रिकेट के फुल ऑन एक्शन हीरो हैं। हाँ, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने जब पहली बार 5 छक्के ठोके थे, तब गेंदबाजों को लगा था कि गलती से किसी वीडियो गेम के गॉड मोड में बैटिंग कर रहा है। लेकिन नहीं भाई, ये तो इनका असली खेल है। बोल्ड स्ट्रोक्स, पावर हिटिंग और बॉलर की रातों की नींद हराम करने वाला अंदाज। अब भले ही इन्हें T20 क्रिकेट में ज्यादा बैटिंग के मौके नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले उतने में इन्होंने ऐसा हंगामा मचाया है कि बॉलिंग करने वाली टीमों की टीम मीटिंग अब कुछ ऐसी होती है, यार पावर प्ले में विकेट ले लो, नहीं तो आखिरी ओवर में रिंकू आ गया तो बस अल्लाह ही मालिक। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो इन्होंने अब तक गिनती के T20 मुकाबले खेले हैं, लेकिन फिर भी लगभग 550 रन ठोक चुके हैं। और ये रन सिर्फ संभल कर खेलने से नहीं आए, बल्कि 3 ढांसू अर्धशतक के साथ छक्कों की बारिश करके आए हैं। इनका हर छक्का सिर्फ बाउंड्री पार नहीं जाता, बल्कि गेंदबाज की आत्मा भी साथ ले जाता है। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में 2 युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जब विकेटकीपर बल्लेबाज की बात होती है तो भाई एक ही नाम बिजली की तरह चमकता है, संजू सैमसन। इस खिलाड़ी की बैटिंग ऐसी है कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं या मारधाड़ वाली कोई एक्शन मूवी चल रही है। हाल ही में भले ही इनका बल्ला थोड़ी शांति मोड में था, लेकिन याद रखना ये तूफान से पहले की शांति थी। अब जब ये मैदान में उतरेंगे तो गेंदबाज सिर्फ बॉलिंग नहीं, प्रार्थना भी करेंगे, हे भगवान इस बार विकेट जल्दी गिरा देना। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालो। 42 T20 मैच, 900 रन, 3 शतक और 2 अर्धशतक। मतलब संजू जब मूड में आते हैं तो गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। एशिया कप में अगर संजू का बल्ला गरजा तो भाई बॉलर सिर्फ विकेट के पीछे से कैच की अपील ही नहीं, बल्कि ब्रेक की भी अपील करने लगेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्ला भी आग उगलता हो तो उस खिलाड़ी का नाम है ऋषभ पंत। ये वही खिलाड़ी हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि गेंदबाजों के आत्मविश्वास का बैठक लगा देते हैं। T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने गजब की बैटिंग की थी, लेकिन हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेइंग 11 से बाहर बैठे रहे। अब भाई ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी सुपर हीरो को बैकग्राउंड में खड़ा कर दिया जाए। लेकिन एशिया कप में ऋषभ पंत अब ऐसा धमाका करना चाहेंगे कि सेलेक्टर्स भी कहें भाई इसको हटाना नामुमकिन है। अब जरा इनकी T20 जर्नी देखो। 76 मुकाबले, 1200 से ज्यादा रन और 3 अर्धशतक। मतलब जब पंत का बल्ला बोलता है तो गेंदबाजों के लिए मौन व्रत रखना ही बेहतर होता है। अब देखने वाली बात होगी कि एशिया कप में ऋषभ पंत की बैटिंग आवाज करेगी या फिर गूंज। अब जरा सोचो, कोई ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग में छक्के उड़ाए, बॉलिंग में विकेट निकाले और फील्डिंग में सुपरमैन बन जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के 4 ढाकड़ ऑलराउंडर्स की, जिन्हें BCCI ने इस स्क्वाड में शामिल किया है। इन ऑलराउंडर्स की खासियत यही है कि ये किसी भी मोमेंट पर मैच का पासा पलट सकते हैं। यानी जब तक ये मैदान में हैं, तब तक विपक्षी टीम के लिए सुकून जैसी कोई चीज नहीं है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम की उप कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से मैदान का कचूमर निकाल दे, गेंद से विरोधियों की कमर तोड़ दे और फील्डिंग में बाज जैसी फुर्ती दिखाए। ये क्रिकेटर नहीं बल्कि मैच विनिंग मशीन है। जब तक ये मैदान में होते हैं तब तक विपक्षी टीम के प्लेयर्स का दिमाग क्रिकेट से हटकर रिटायरमेंट प्लानिंग में लग जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो तबाही मचाई, उससे तो विरोधी टीमों का मेंटल रिकवरी ब्रेक अब तक पूरा नहीं हुआ। पांड्या जब बैटिंग करने आते हैं तो गेंदबाज को लगने लगता है कि वो क्रिकेट नहीं बल्कि बॉलर धुलाई ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। और जब ये गेंदबाजी करते हैं तो बैटर सोचता है भाई बल्ला लेकर आया था या रक्षा कवच भी लेना चाहिए था। अब जरा इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालो। 1800 से ज्यादा रन और 94 विकेट। मतलब बंदा खुद ही बैटिंग लाइनअप है और खुद ही बॉलिंग डिपार्टमेंट। अब एशिया कप में गेंदबाज इनसे बच पाएंगे,
या फिर बस मन में हे भगवान झपते रह जाएंगे, ये तो बस वक्त ही बताएगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी आते हैं चुपचाप और फिर ऐसा गदर मचाते हैं कि विरोधी टीम सोच में डूब जाती है, ये बैटिंग करने आया था या बॉलिंग का कहर बरपाने। और जब नाम अक्षर पटेल हो तो जवाब होता है, भाई मैं दोनों करता हूं। ये वो खिलाड़ी हैं जो बिना हल्ला किए पूरा गेम पलट देते हैं, मतलब क्रिकेट के निंजा। बैटिंग में टीम को डूबते जहाज से निकालने वाले और बॉलिंग में बैटर की स्कोरिंग स्पीड को हैंड ब्रेक लगाने वाले। चैंपियंस ट्रॉफी में जो कहर बरपाया उसे देखकर विरोधी टीमों ने नया गोल सेट कर लिया। भाई अक्षर से कैसे बचें? अब आंकड़े देखो, 71 मैच, 550 रन और 71 विकेट, मतलब हर मैच में विकेट पक्का। अब एशिया कप में सवाल सिर्फ एक है, अक्षर पटेल फिर से गेम पलटेंगे या गेंदबाजों को खुद ही सेफ्टी मोड में जाना पड़ेगा। इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आते तो चुपचाप हैं, लेकिन मैदान पर उतरते ही टॉप गियर में चले जाते हैं। और जब नाम वॉशिंगटन सुंदर हो तो समझ लो ये सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि क्रिकेट का मास्टर की है। बल्ले से संभाल सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं और बॉल से करियर तक उधेड़ सकते हैं। हाल ही में तीनों फॉर्मेट में जो जलवा दिखाया उससे विरोधी सोच में पड़ गए, भाई ये बैटर है या बॉलर? और वॉशिंगटन ने कहा, भाई मैं टीम का ट्रम्प कार्ड हूं। अब आंकड़ों पर नजर डालो, 23 वनडे मुकाबले, 24 विकेट और बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन। मतलब ये बंदा सिर्फ टीम प्लेयर नहीं बल्कि गेम चेंजर है। अब एशिया कप में देखना ये होगा कि वॉशिंगटन सुंदर अपनी फिरकी से बैटर को उलझाते हैं या बल्ले से बॉलर्स को उलट देते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाने आते हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ने, लेकिन रियान पराग, भाई ये बंदा सीधे गेम के नियम बदलने आते हैं। लंबे ब्रेक के बाद जबरदस्त वापसी की है और अब मैदान पर गेंदबाजों की शांति भंग करने का मिशन लेकर उतरे हैं। रियान पराग सिर्फ नाम से मासूम लगते हैं, लेकिन बैटिंग में चौकों छक्कों की आतिशबाजी और बॉलिंग में बल्लेबाजों के विकेट की लूट, मतलब T20 क्रिकेट के परफेक्ट हैक हैं। अब जो लोग सोच रहे थे कि इतने टाइम बाद लौटे हैं, क्या फॉर्म में होंगे, उनके लिए जवाब सिर्फ एक, भाई बल्ला बोलेगा। क्रिकेट में बल्लेबाज शोहरत कमाते हैं, लेकिन असली कहानी तो गेंदबाज लिखते हैं। और भाई इस बार टीम इंडिया ने अपने 16 सदस्यों के स्क्वाड में ऐसे 4 ढांसू बॉलर्स चुने हैं जो बल्लेबाजों की गाड़ी को फुल स्पीड में आते ही ब्रेक लगा सकते हैं। ये वो गेंदबाज हैं जिनके सामने बैटिंग करना मतलब खुद अपनी तबाही का इन्विटेशन देना। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। क्रिकेट में 2 तरह के स्पिनर होते हैं, एक वो जिन्हें बल्लेबाज समझकर खेलते हैं और दूसरे वो जो बल्लेबाजों की समझ ही उड़ा देते हैं। वरुण चक्रवर्ती इसी दूसरी कैटेगरी के मास्टरमाइंड हैं। अब सोचो, बल्लेबाज बल्ला घुमाने आया लेकिन बॉल तो हवा में अपना अलग ही रास्ता पकड़ चुकी है। उधर बल्लेबाज कंफ्यूज, भाई ये ऑफ स्पिन था, लेग स्पिन था या फिर कोई नया जादू। और इधर चक्रवर्ती भाई एक कातिलाना स्माइल मारते हुए अगले शिकार की तैयारी कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ऐसी फिरकी डाली कि बल्लेबाजों का दिमाग स्पिन हो गया और अब एशिया कप में फिर से अपने गुगली शो की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ 18 मैचों में 33 विकेट, भाई ये तो गेंदबाज नहीं बल्कि विकेट लूटने की मशीन है। इस बार भी मैदान पर उतरते ही वो ऐसा जाल बिछाएंगे कि बल्लेबाजों के लिए क्रीज कोई क्रिकेट की पिच नहीं बल्कि भूल भुलैया बन जाएगी। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। क्रिकेट में 2 तरह के बॉलर होते हैं, एक वो जिन्हें बल्लेबाज खेलते हैं और दूसरे वो जो बल्लेबाजों के करियर के बुरे सपनों में आते हैं। जसप्रीत बुमराह इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ये सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि गेंदबाजी के ग्रहण हैं। जहां ये आते हैं वहां रन बनने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भले ही चोट के चलते मैदान से दूर रहे, लेकिन अब जबरदस्त वापसी करने को तैयार हैं। और जब बुमराह वापसी करते हैं तो बल्लेबाजों के लिए ये कमबैक नहीं बल्कि सेटबैक बन जाता है। अब जरा इनके यॉर्कर स्पेशल इफेक्ट की बात करें। जब ये डेथ ओवर्स में आते हैं तो स्टंप्स की हालत वही होती है जो तेज हवा में मोमबत्ती की। बुमराह का एक यॉर्कर और बल्लेबाज के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो स्टंप को उड़ता हुआ देखे या फिर खुद गिर जाए। T20 में लगभग 100 विकेट झटक कर पहले ही ऐलान कर दिया है कि गेंदबाजी का असली बॉस कौन है। और अब जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उनके सामने होंगे तो उन्हें सिर्फ रन बनाने की नहीं
बल्कि गेंद को सही सलामत वापस भेजने की चिंता होगी। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। क्रिकेट के मैदान पर कुछ गेंदबाज बॉलिंग करते हैं और कुछ जादू। अर्शदीप सिंह उसी दूसरी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। मतलब अगर डेथ ओवर्स में इनकी बॉलिंग देख लो तो ऐसा लगेगा जैसे बल्लेबाजों के लिए सस्पेंस थ्रिलर चल रही हो। अब देखो, अर्शदीप कोई आम तेज गेंदबाज नहीं बल्कि यॉर्कर यूनिवर्सिटी के होनहार प्रोफेसर हैं। जब ये गेंदबाजी करने आते हैं तो बॉल ऐसा घूमती है कि बल्लेबाज की समझ से बाहर हो जाता है कि इसे खेलें कैसे, और अगर सामने वाला किसी तरह उनके यॉर्कर से बच भी गया तो अगली स्लोअर बॉल पर ऐसा ट्रैप होगा कि बल्ला चलेगा लेकिन गेंद स्टंप्स पर जाकर आराम करेगी। मतलब विकेट गिरना तय है, बस तरीका डिसाइड करना बाकी है। अब जरा इनके रिकॉर्ड पर ध्यान दो, सिर्फ 63 मैच और लगभग 100 विकेट। अब सवाल यह है कि एशिया कप में ये बॉलिंग करेंगे या बैटिंग लाइनअप की चिट्ठी पत्री उड़ाएंगे। जवाब एकदम सिंपल है। अगर अर्शदीप गेंदबाजी कर रहे हैं तो बल्लेबाज को बल्ला कम और हेलमेट ज्यादा संभालना चाहिए। वहीं पर इस स्क्वाड के चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। क्रिकेट के मैदान पर स्पिनर्स दो तरह के होते हैं, एक जो बल्लेबाज को अपनी गेंदों से छेड़ते हैं और दूसरे जो सीधा बैटिंग लाइनअप की इज्जत का पोस्टर फाड़ कर रख देते हैं। कुलदीप यादव उसी दूसरी कैटेगरी के बंदे हैं। अब वनडे फॉर्मेट में तो भाई साहब ऐसी फिरकी डालते हैं कि बल्लेबाज सिर्फ विकेट खोता नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन T20 फॉर्मेट में अभी तक वो डर का दूसरा नाम नहीं बन पाए। मगर भाई वक्त बदल रहा है। अब जरा हालिया चैंपियंस ट्रॉफी पर नजर डालो, जहां कुलदीप ने ऐसी कातिलाना बॉलिंग की कि बल्लेबाजों को लगने लगा कि ये मैच नहीं बल्कि IQ टेस्ट चल रहा है। गेंद कभी हवा में घूम रही थी, कभी बल्लेबाज के पैर से बातें कर रही थी, तो कभी सीधा स्टंप्स पर साइन कर रही थी। और मजे की बात ये कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब आंकड़ों की बात करें तो 40 मैच 69 विकेट। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? विकेट लेने की स्पीड तो ऐसे है जैसे कोई क्रिकेट का फ्लैश हो। मतलब जब कुलदीप की गेंद हाथ से निकलती है तो बल्लेबाज के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो गलती से खेल ले या फिर सीधा पैवेलियन की ओर चल पड़े। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये स्क्वाड एशिया कप 2025 की ट्रॉफी उठा सकता है या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला है? टीम इंडिया के पास हर जरूरी हथियार मौजूद हैं, धमाकेदार बल्लेबाज, घातक गेंदबाज और तगड़े ऑलराउंडर। लेकिन क्रिकेट सिर्फ नाम से नहीं परफॉर्मेंस से जीता जाता है। अब भाई हम तो पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये टीम हर मैच में धुआंधार प्रदर्शन करके एशिया कप ट्रॉफी उठाए। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या टीम इंडिया को कोई और खिलाड़ी स्क्वाड में मिलना चाहिए था? कोई ऐसा नाम जिसे सेलेक्टर्स ने इग्नोर कर दिया मगर उसे मिलना चाहिए था खेलने का मौका? कमेंट में बताओ कौन से प्लेयर की गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा अखर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आप सेलेक्टर होते तो टीम इंडिया की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होती? कौन ओपनिंग करता, कौन मिडिल ऑर्डर संभालता और डेथ ओवर्स में कौन गेंदबाजी का मोर्चा संभालता? भाई आपका क्रिकेटिंग दिमाग कितना शार्प है ये अब हमें देखने को मिलेगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से भारत की ड्रीम 11 कैसी होनी चाहिए।